आदाब नाजरीन, मैं सन्नम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत आज के हालात के सुबह सुबह 9:15 बजे के करीब के हालात से, जो जम्मू के नगरोटा के बन तालाब टोल प्लाजा के नज़दीक का वाक़ा पेश आया। और सुबह सुबह यहाँ पे हुए इनकाउंटर में 4 मिलिटेंट मारे गए। हंगामा क्या, सूरत हाल कशीदा हुई, पूरे इलाके का ट्रैफिक क्या, श्रीनगर जम्मू कौमी इशारा का ट्रैफिक भी बंद हुआ। और यही बताया गया कि ज़ोरदार गोलियां जब चली तो इलाके में अफरा तफरी, टोल प्लाजा पे बड़ी तादाद में गाड़ियां भी थी और उस सारे के बीच में अफरा तफरी की वजह यही बताया गया कि जम्मू से ट्रक श्रीनगर की तरफ जा रहा था। बनतोल टोल प्लाजा के नज़दीक लगाया गया नाका, और इस नाके पर जब टोल प्लाजा के नज़दीक गाड़ी को रोका गया तो ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो वो हिचकिचाने लगा और हिचकिचाहट में शक शुबे की गुंजाइश भी निकल आई। और फिर जब फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग गाड़ी की तरफ जाने लगे तो वहाँ से ग्रेनेड फेंके गए, वहाँ से गोलियां चलने लगी। ये पुलिस का बयान है। और इसी बयान पर के पस मंज़र में ये भी बताया जाता कि फ़ौरन इलाके में और एडिशनल ट्रूप्स को बुलाया गया, कॉर्डन किया गया और फिर गोलीबारी की शुरू हुई और फिर गोले भी चलाए गए। और गोलों के चलाए जाने के बाद यहाँ पे ट्रक में आग भी लगी। और ये भी बताया गया कि इस ट्रक में मौजूद 4 मिलिटेंट मारे गए, जो आखिरी खबरें मिलने तक शिनाख्त जिनकी नहीं हो चुकी थी। ये चारों के 4 मिलिटेंट, ये भी बताया गया कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल से हालिया दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके, दरअंदाजी करके पुलिस के मुताबिक कश्मीर की तरफ जाना चाहते थे। और बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी जम्मू ने की तो उन्होंने बताया कि उनके कब्जे से हथियार भारी मिकदार में पकड़ा गया है, जिनमें 11 राइफलें भी शामिल हैं। साल 2019 के जनवरी में इसी जगह पे इसी तरह का एक ट्रक के लेके ही एक मामला पेश आया था और तब इनकाउंटर हुआ था। और लगभग 1 साल के नज़दीक एक बार फिर यहाँ पे इन हालात में आज इनकाउंटर हुआ है। और जम्मू पुलिस से लेके कश्मीर में पुलिस सब ने इस पर अपना रद्दअमल ज़ाहिर किया है। डीजी पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। और आईजी जम्मू ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात बयान करते हुए बताया कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है और पुलिस के पास पक्की इतलात मौजूद थी और उन पक्की इतलात के बाद ही ये आज हुआ है। आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पर फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहाँ की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर है। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फ़ोन, कंपस और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, कोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं। जम्मू में आईजी जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि सांबा सेक्टर से दरअंदाजी हुई थी।
11 हथियार 11 47 राइफल्स भी इनसे जब्त की गई हैं, पिस्टल भी हुए हैं, गोलियां और गोले भी मौके पर चले थे। सूरत हाल कशीदा हुई थी। ये जम्मू में आईजी जम्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। लेकिन कश्मीर में भी इस पर अपना पुलिस ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया और आज एक तकरीब के दौरान आईजी कश्मीर ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि इनका मुद्दा व मकसद इंतखाबात में रखना डालना था। और उन्होंने बताया कि इंतखाबात और सिक्योरिटी बड़ा मामला है और सिक्योरिटी के हवाले से जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि इंतखाबी नुमाइंदों को या इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले नुमाइंदों को सिक्योरिटी पर सवाल जो उठ रहे हैं, तो जवाब उनका यही था कि सबको सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है क्योंकि इतनी सिक्योरिटी नहीं भी है। बिल्कुल, देखिए हर एक कैंडिडेट को हम लोग एक कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर एक को सिक्योरिटी एरिया में रखा जा रहा है। जब कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो उनके साथ डबल एस्कॉर्ट हम लोग दे रहे हैं और उनको एरिया को सिक्योर करके कैंपेनिंग करवा रहे हैं। लगभग 200 से 250 मिलिटेंट तैयार आने के लिए, लेकिन इसमें सिक्योरिटी फोर्स पूरे मुस्तैद है। आप देखें उनके पिछले बार LOC पे फायरिंग हुई थी और प्रयास यही था पाकिस्तान का कि इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स आ रही पूरी तैयार है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सर, आप मानते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अटैक्स हो सकते हैं जब ये इलेक्शन स्टार्ट होंगे? देखिए, इलेक्शन हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई VIP विजिट हो, तो उस टाइम में अप्रीहेंशन रहता है, लेकिन इसके लिए हम लोग तैयार हैं। श्रीनगर में एक तकरीब पर आईजी कश्मीर का बयान और इसी तकरीब पर DIG BSF भी मौजूद थे और मीडिया ने जब उनसे पूछा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी और फिर सेक्टर बदल के जम्मू के सांबा सेक्टर से हुई दरअंदाजी, तो उस पर जवाब DIG BSF ने कुछ इस तरह से दिया। ये जो सुबह एनकाउंटर हुआ है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनकाउंटर किया जिसमें 4 मिलिटेंट मरे हैं और जो लॉन्च पैड्स की आप बात कर रहे हैं उसके इनपुट्स आते रहते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए, तैयारी करने के लिए हम सभी अलर्ट हैं। आज जो एनकाउंटर हुआ है वो भी इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारी एजेंसीज, पुलिस फोर्स सभी अलर्ट हैं और उसको काउंटर करने के लिए तैयार। देयर आर अटेम्प्ट्स टू पुश इन द मिलिटेंट्स इन आवर कंट्री एंड पर्टिकुलरली दिस पीरियड इज वेरी suitable for such activities. So all the counter measures we are taking are very effective and we are as DG BSF I can tell you we are committed to foil such attempts and we will tackle the situation effectively. And जम्मू बनटोल प्लाजा पर हुआ इनकाउंटर, उस इनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी जख्मी हुए और उन जख्मी को जम्मू के GMC मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है और इंतज़ामिया यहां आज इन जख्मियों से मिलने भी पहुंची थी। रियासत के LG मनोज सिन्हा भी यहां पहुंचे और उन्होंने जख्मियों की खैर आफियत पूछी। डॉक्टरों से लेकर इंतज़ामिया को यकीन दिला, उन पर अहकाम जारी किए कि यहाँ इनकी भरपूर तिब्बी खिदमात उनको फराहम की जाए और उन्होंने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए कामना भी की। ये हालात का एक मंजर और इसी मंजर और पस मंजर के बीच में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। DDC के यानी काउंसिल के इंतखाबात और इन इंतखाबात में जहां हर कोई अपने पर भी तोल रहा है, वहीं इन इंतखाबात के हवाले से सवाल भी उठ रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल तो उठ ही रहे हैं, वहीं सरकार पर, इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम भी आयद किए जा रहे हैं कि ख़ास पार्टी को ख़ास तवज्जो भी दी जा रही है। उमर अब्दुल्ला का सुबह सुबह ट्वीट आया और बताया, ट्वीट में लिखा कि ये इंतखाबात तंज़ के हवाले से काफ़ी मशहूर भी हो रहे हैं और उमर ने बताया कि इन तंज़ भरे इंतखाबात में जमहूरियत का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान ट्वीट पर, और उन्होंने बताया ये कैसी जमहूरियत अब की बार सरकार कर रही है, कैसे ज़मीनी हक़ाइक़ है। लेकिन इस पर और भी रद्द-ए-अमल है। नासिर असलम वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर और नासिर असलम वानी ने इन्हीं इंतखाबात के पस मंज़र में एक बड़ा बयान भी दिया। लंबा चौड़ा बयान देते हुए नासिर असलम वानी ने बताया कि सिक्योरिटी के मामले में यहाँ न हाथ कहीं नज़र आ रहे, न पैर कहीं नज़र आ रहे। सिक्योरिटी किसको देनी है, कौन इसका हकदार है, कौन सिक्योरिटी के लिए तलबगार है, वो देखा नहीं जाता है, बल्कि सबको एक ही लाठी से आंकते हुए सिर्फ रास्ता भाजपा के लिए बनाया जाता है। जो बीजेपी और उनकी हिमायती जमातों के अलावा कैंडिडेट्स हैं, उनको फॉर्म दाखिल करने के फ़ौरन बाद
दूर जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशंस में शिफ्ट किया जाता है। हद ये है कि मतलब अब मान लीजिए कल मेरे 2 कैंडिडेट हैं, जो एक बीरू का है, एक खां का, उनको वहाँ से उठा के डलगेट के किसी होटल में रखा है। 12 बजे उनको बोलते हैं आप यहाँ से चलिए कैंपेन के लिए, 3 बजे दोबारा रिपोर्ट कीजिए। 12 बजे भी कहते हैं जी एक जॉइंट गाड़ी आएगी, 6 कैंडिडेटों के लिए एक गाड़ी आएगी। कल तो मेरा ख्याल है 1-1.5 बजे तक आई नहीं, तो वो जा ही नहीं सके। आज भी वो सुबह से बोल रहे हैं जी 3 जगह उन्होंने प्रोग्राम रखा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन ना उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, न वो गाड़ी ले जाने के लिए आ रही है। इस किस्म का इलेक्शन हमने देखा नहीं। इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर सिक्योरिटी का इतना कंसर्न है, इतनी सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं, तो फिर इतने बड़े दावे करके ये इलेक्शन करने का मकसद क्या है? और अगर वो नहीं है, फिर हमारी जहन में आता है कि ये सब एक्सरसाइज और ये सब कोशिश की जा रही है इन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सिर्फ उन जमातों को जो है फ्री एक्सेस दी जा रही है, सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है, गाड़ियाँ दिए जा रहे हैं जो नॉन बीजेपी हैं और जो उनके अपनी हिमायती हैं, जैसे वो किंग्स पार्टी है, उनके साथ जो चल रहे हैं लोग। इंतखाबात और इन इंतखाबात में सवाल कल भी उठे थे। कल ये भी बताया गया था कि हरीफों के फार्मों को भी रिजेक्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं, और आज ये भी बताया कि इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हरीफों को हड़काया भी जाता है। और खुर्शीद आलम PDP के कद्दावर लीडरों में शुमार होते हैं, उनका भी कुछ ऐसा रद्दअमल है। और इसी रद्दअमल में वो ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली से लेके कश्मीर तक जो सियासत की जा रही है, उस सियासत में कहीं न कहीं इंतखाबी अमल का मजाक बनाया जा रहा है। आज़ादी राय का कत्ल हो रहा है, इंतखाबी मंशूर चलाने का, फैलाने का, लोगों तक पहुंचने का, आउटरीच में जितने रोडे अटकाए जा रहे हैं, साफ जाहिर है कि एक मखसूस तबका फ़िक्र को, एक सियासी प्लेटफार्म को तरक्की करने की कोशिश कर रही है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश, उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और हमारे जो लोग हैं, जो आज़ाद हैं या हमारी अलायंस के जो उम्मीदवार हैं, उनको डंप कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया, होटल में बंद कर दिया जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू मूव into their constituencies to talk to their people. So I fail to understand ये किस किस्म की ये जो जमहूरी तमाशा बनाया गया है, ये क्या हो रहा है? If they are feeling threatened, they should withdraw. इंतखाबी अमल और उस पर इल्ज़ाम व जवाबी इल्ज़ाम, लेकिन इल्ज़ाम बीजेपी के रविंदर रैना पर बराबर लग रहे हैं। और रविंदर रैना के खिलाफ गम गुस्से की लहर खूब दिखाई दे रही है। जो उन्होंने परसों बयान दिया था हमारी चैनल से लेकर दूसरी चैनलों पर, उसका जो बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया था, उस पर कश्मीर में गम गुस्सा है। और पीर आफाक कश्मीर की पुरानी सियासी शख्सियतें और सियासी शख्सियत ने आज रविंदर रैना के उस बयान को की शदीद तनकीद करते हुए बताया कि आखिर कब बाज आएंगे यहाँ के सियासतदान, कब बंटवारे की सियासत से बाज आएंगे ऐसे लीडरान, कब हुकाम और बड़े लीडरान ऐसे लीडरान के बयानात पर उनकी शदीद सरंजिश करेंगे। उन्हें शायद पता नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं हज़ारों साल से आपसी बरादरी पर यकीन रखते हैं। हम उनको यहाँ पर वो कम्युनलाइजेशन की वो जो हवा चला रहे हैं, उस हवा को यहाँ हम चलने नहीं देंगे। ये सारे वाक़िफ़ हैं इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोग। सही मानों में आप अगर समझे, बीजेपी ने मुकम्मल तौर से पूरे मुल्क से जमहूरियत का जनाजा निकाला है। ये सियासत के गलियारों की बड़ी खबर, लेकिन बड़ी खबर आपने पिछले साल 2019 में ज़रूर सुनी थी, CAA। और उसके बाद ये भी बताया था, खुद वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में बताया था कि क्रोनोलॉजी के तहत पहले CA आएगा, फिर NPR आएगा। और आज उड़ती उड़ती क्या ज़राया ने खबर ये भी बताई कि NPR के लिए मरकज़ी सरकार तैयार हो गई है और 1 अक्टूबर 2020 से NPR मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम के 5 इलाकों में लागू भी किया जाएगा, जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। और जम्मू कश्मीर में NPR लागू करते हुए बुनियादी कागजात और पैदाइशी हकूक देखे के जाएंगे, और जिसके पास कागजात नहीं होंगे उसका क्या होगा वो तब बताया जाएगा। और इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच में कश्मीर की बात भी करते हैं तो कश्मीर में उतार चढ़ाव में ज़मीनी हक़ाइक़ और ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ साथ बुनियादी सहूलियात, और उन बुनियादी सहूलियात में सड़क का मामला, और सड़क का मामला छतरगुल के इलाके में भी है। और छतरगुल के इलाके में लोग आज सड़क के मामले को लेकर सरकार पर
नालान दिखाई दे रहे थे। यही बता रहे थे कि उनके इलाके की सड़क और उस सड़क पर हुकाम से लेके अरबाब इक़दार तक हर इसी तक की आवाज़ तो पहुंचाई गई, लेकिन सड़क पे इंतज़ामिया ने कभी कोई काम नहीं किया और यूं आवाम को सड़क पे आना ही पड़ा। और सड़क पे आते हुए आज लोगों ने नारेबाजी भी की, इंतज़ामिया ने भी जवाब दिया और इंतज़ामिया का वही जवाब कि अब वक्त हो गया है, देर हो चुकी है, अब की बार नहीं अगली बार देखा जाएगा। जो कशनबल से छतरगुल तक रोड है उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। यहाँ कोई आता नहीं, न यहाँ रोड को पूछते हैं। कई सालों पहले किया रोड की मरम्मत थोड़ी बहुत, आजकल इतने खड़े हैं कि बीमार बड़ी मुश्किल से कंगन पहुँच रहा है, क्योंकि हमारा रोड की हालत इतनी खस्ता है कि गाड़ी वाला बेचारा भी चलने से डर रहा है। इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नर साहब से, क्योंकि हमें देखे यूटी में बोल रहे हैं यूटी में इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, हमें आज तक कुछ देखा नहीं। सबसे पहले हमारे रोड की हालत देखो, बाकी तो छोड़ दो। अब विंटर आने वाला है, हम लोग बिल्कुल परेशान है। कोई बीमार होगा, कोई डिलीवरी होगा, उसको कोई गाड़ी वाला तो उठाएगा नहीं, क्योंकि हमारे रोड में इतने गड्ढे। इस सिलसिले में पिछली दफ़ा हम बात की, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY उनसे बात की, तो उनको कुछ पैसे भी आए हैं, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कुछ 20 लाख का अमाउंट उनके पास सेंक्शन इसके लिए हुआ है। बट ड्यू टू बैड वेदर जब आया तो मौसम ख़राब हो गया, तो नहीं हो पाया। मैं अब उनसे बात करूंगा क्या वो इन दिनों में सर्दियों बर्फ़ से पहले उसमें कुछ काम कर सकते हैं कि वो सर्दियों में बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप्रैल में काम उसका शुरू हो जाएगा। तो यस, काम उस पर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कुछ अड़चनें भी थी उसमें, तो वो एज़ पर एक्शन स्टेटमेंट कि वो दूर हो गई। छतरगुल कंगन के लोग सड़क के मामलों को लेकर सड़क पे इंतज़ामिया का भी बयान, लेकिन इसी बयान के बीच में बिजली की फ़ीस की बढ़ोतरी को लेकर त्राल के लोग सरापा एहतजाज थे। और त्राल के लोग ये भी बता रहे थे कि बिजली फ़ीस में बेतहाशा इजाफे से त्राल के लोगों को बेहाल किया गया है। और आज सड़कों पर नारेबाजी करते हुए बताया गया कि 220 को 440 का करंट दिया गया है और बिजली का फ़ीस बढ़ाते हुए ये रकम भी उसी बराबर बढ़ाई गई है। बिजली है नहीं, लोग ये भी कह रहे थे, लेकिन बिजली फीस बढ़ाई जा रही है। और उसी बिजली फीस को लेकर त्राल के लोग कहते थे कि तुम नहीं सुधरे तो हम क्या सुधरेंगे। प्रोटेस्ट का वजह यही है कि इस महीने की जो बिलें सार्फिन को मिली है उसमें गवर्नमेंट ने लोड एनहांसमेंट करके जो हाइक कर दी है इन बिल्स, मतलब जो टैरिफ है उसमें हाइक कर दी है जो लोगों को नामंजूर है। जिसका आधा किलोवाट आज तक बिल आती थी, आज उसको 1 किलोवाट की बिल आ गई है, या पौने 1 किलोवाट की। तकरीबन 200 से 300 रुपए का इजाफा इस महीने से इन्होंने किया है। एक तो हम पहले ही मतलब रियासती जम्मू और कश्मीर इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है, दूसरी तरफ लोगों के पास मतलब जो हमारा यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गरीबी की सतह से नीचे है, उनके कांधों पे ऐसा बोझ डालना ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। इसलिए हम एक्जन अवंतीपोरा चीफ इंजीनियर और जो हमारे JK PDC के हैं अंजुम असद साहब हैं MD, उनसे हमारी गुजारिश है कि इलाके त्राल के लोग आपको 7 दिन का मोहलत दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर ये बिलें वापस ली जाए और उसी पुराने टैरिफ पे बिलें इजरा की जाए ताकि लोग मतलब राहत का सांस ले लें। बिजली फीस पर त्राल के लोग परेशान, लेकिन आपको नाजरीन बताएं कि फ़ैरोज़पुरा टंगमर्ग में आग की एक हौलनाक वारदात में दौरान शब एक रिहायशी मकान भी नजर आतिश हुआ है, जिसे बड़ी तादाद में उस रिहायशी मकान वाले का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह मालूम तो नहीं हो सकी है, लेकिन अक्सर इल्ज़ाम यही लगते हैं कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से ही आग लगती है। और यहाँ पर आज फायर सर्विस अमले और मुकामी लोगों की भरपूर मेहनत और काविश की वजह से ही इस आग को मजीद फैलने से रोका गया। लेकिन जब तक आग पर कंट्रोल किया जाता तब तक आग अपना काम कर चुकी थी, बहुत कुछ बर्बाद कर चुकी थी। अचानक बूझ जबरदस्त आवाज गई नबर किन बचस क्लास चलान द्राय नबर अत वो लुक सारी दौरान वस ये वो टोटल कम्प्लीटली गई राय दुप खुदा अल्लाह ताला जिंदा गई सारी लड़के अल्लाह ताला सुन कृष में, मगर बचा सारी थोड़ा नार अस फायर ब्रिगेडस तमें
फोन तुम ऑन टाइम वो तुम तमो कोर वारिया कह बेस पन मतलब सारी महल वल वगैरह कोर छत गो आंद बिचार वारिया नुकसान हाँ वन गवर्नमेंटस ये अपील करान अमिस बिचारस गो माज वाज कैसा मिलना अमिस गो वारिया मतलब तुम वो कि पान टीवी कत अमिस इलेक्ट्रॉनिक सामान कोर जूल करान यह बिचार अथ पे बिचार पन कारोबार करान एडमिनिस्ट्रेशन करान गुजारिश अमिस गो माज क्या कि बिचारस मिल। ये टंगमर्ग के इलाके की खबर, लेकिन टंगमर्ग के इलाके से एक और हाल अहवाल भी आपको बताते चले कि इस सियासत के इस मैदान में बड़े बड़े वो लोग भी सामने आए हैं जिनका नाम और मुकाम था, और सियासत के इस मैदान में वो लोग भी नजर आ रहे जिनका ना नाम है ना पायदान है। और बड़े लोगों में देखा जाए तो आज फारूक अहमद शाह भी सियासत के मैदान में नजर आए, और टंगमर्ग में PAGD की एक इलेक्शन सभा के दौरान फारूक अहमद शाह जो रियासत की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा नाम देखे जाते थे वो भी नजर आए, और यहाँ पे भी उन्होंने सियासत में बाज़ाब्ता तौर पे एंट्री जो की, एंट्री तो उन्होंने पहले की थी लेकिन आवाम के सामने बहुत कमाए थे, और आज उन्होंने आवाम के सामने आकर जहाँ इंतखाबी हवाले से भी अपने बयान दिए वहीं ये भी बताया कि फारूक अहमद शाह दिलदार भी है दमदार भी है। दिलदार और दमदार की बात करें तो राजौरी के लोग दिलदारी और दमदारी से परेशान हैं, क्योंकि उनकी रॉन्ग पार्किंग इलाके में हो रही रॉन्ग पार्किंग की वजह से इलाके में न दम है न कोई और है, और दिल और दम के बीच में राजौरी के लोग यही कहते हैं कि आखिर वो जाएं कहां, बाहर निकलने को जगह नहीं, क्योंकि जिसको गाड़ी की जहां जगह मिली वहां खड़ी कर देता है। राह चलते परेशान, दुकानदार परेशान, और राजौरी की इंतजामिया भी तमाशाई देखती रहती है। राजौरी के लोग रॉन्ग पार्किंग की वजह से परेशान, तो त्राल के लोगों को आज एक परेशानी से निजात भी मिली। इनेदामी कार्रवाई कई, गैर कानूनी तौर पे ढांचे खड़े किए गए और उनको आज इनेदाम भी किया गया, गिराया भी गया। मुकामी लोगों ने त्राल इंतज़ामिया की इस कार्रवाई और इस कोशिश की सराहना भी की, और इंतज़ामिया ने भी कहा कि जहाँ कोई गैर कानूनी ढांचा सड़क पर खड़ा होगा, सरकारी कायदे और कवानीन के खिलाफ वर्जी में होगा, उसको इनेदाम ज़रूर किया जाएगा। कुछ टाइम से कि जो हमारा हॉस्पिटल में ज़्यादा रश रहता है कोविड के लिहाज से, एंड गाड़ियों का रश भी रहता है, एंड उस लिहाज से यहाँ पे एक बोटलनेक हमने महसूस किया है कि इससे ट्रैफिक कंजेशन हुआ करती थी। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टोर था, काफ़ी पुराना स्टोर था, डेलिफिटेड ढांचे में था। तो फिर हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से गुजारिश की कि इसको हम यहाँ से डिमोलिश करके ताकि हम एक रिकवर्ड विड्थ रेस्टोर करें, ताकि ये बोटलनेक जो बना हुआ है ये दूर हो जाए। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बड़े मशहूर हैं कि उन्हें हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर करके कि हमने आज एक्शन ली है। इसमें हमारा R&B डिपार्टमेंट साथ था, हमारे म्यूनसिपलिटी या एग्जीक्यूटिव अफसर साहब उसका भी टीम था, एंड एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारा रेवेन्यू भी था। तो आज हमने डिमोलिश की है, और मुझे लगता है कल से हम जो बाकी जो एरिया हमें ऑक्यूपाई हुआ है रोड के लिहाज से उसको भी हम मेटल करके ताकि एक अच्छी सी रोड बन के एक रिकवर्ड विड्थ हमें रेस्टोर हो जाए। ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन इसी पहलू के बीच में कुछ कुछ ठंड आपको भी लग रही होगी, और ये ठंड की वजह कश्मीर के बदले मौसम की है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि आगे भी बर्फबारी होगी, शाम देर गए से बर्फबारी हो सकती है। मेरे साथी इरफान फाजिल आज पूरे दिन ऊपर ही देख रहे थे, तो ऊपर देखते देखते उन्होंने महकमे मौसमियात से कुछ इतलात जमा किए हैं। वो इतलात क्या है मौसम के हवाले से बताएंगे इरफान फाजिल। वादी कश्मीर के साथ साथ बात करें, मौसम का मिजाज आज शाम से फिर से बदलने वाला है। खबरें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आ रही है कि आज शाम से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू होगा, जिसका असर 23-24 नवंबर तक रहेगा। और सुनने में ये भी आया है कि एंडिंग नवंबर तक ज़्यादा बर्फबारी नहीं होगी, मगर कह सकते हैं कि ठंड में इजाफा बढ़ेगा, वो भी आज शाम से लेकर। तो एडवाइजरी नेशनल हाईवे या साथ साथ कौमी शाहरा, मुगल शाहरा या पीर ये बताई ज़रूर जारी है कि अगर ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ख्याल रखना ज़रूरी है, बात को कंफर्म करना ज़रूरी है, ट्रैफिक हुकाम से कंफर्मेशन के बाद ही ट्रैवल करें। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 कश्मीर। और नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस का कहर भी है, और सारे के बीच में अपने अरब इमारात जैसे ममालिक का भी कुछ सिला है, और इसी सिले के बीच में कोरोना वायरस को देखते हुए
अरब ममालिक ने, ख़ासतौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान समेत 11 मुल्कों के लिए अपने वीज़े भी बंद कर दिए हैं। ये 11 मुल्क वो हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं और आज भी शहर में सवाल यही उठे थे कि आखिर कब बदलेगी अरबों की हियत, कब बदलेगी अरबों की नीयत, कब वो सही पटरी पे आएंगे, कब वो सही डगर पे आएंगे, क्योंकि कोरोना के बीच में बताया जाता है कि अरबों की ये कोई सियासत है। तो इसके साथ ही आपको नाज़रीन बताते चलें कि ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।